रहीम। नाजरीन, आज आपको सहाबा कराम की सहाबत का वाक़या सुनाते हैं कुरान मजीद की रोशनी में। पारा 28 में सूरह अल हशर में आयत नंबर 9 में अल्लाह जल इरशाद फरमाता है, और अपनी जानों पर उनको तरजीह देते हैं अगरचे उन्हें शदीद मोहताजी हो, और जो अपने नफ्स के लालच से बचाया गया तो वही कामयाब हैं। इसकी तफसीर ये है, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक साहबी ने बतौर हदिया एक साहबी के घर बकरी का एक सर भेज दिया। तो उन्होंने ये कहकर कि हमसे ज्यादा तो मेरा फलां भाई सर का जरूरतमंद है, वो सर उसके घर भेज दिया। तो उसने कहा, मेरा फलां भाई मुझसे भी ज्यादा मोहताज है, ये कहा और वो सर उस साहबी के घर भेज दिया। इसी तरह एक ने दूसरे के घर और दूसरे ने तीसरे के घर उस सर को भेज दिया, यहाँ तक कि जब ये सर छठे साहबी के पास पहुंचा तो उन्होंने सबसे पहले वाले के घर ये कहकर भेज दिया कि वो हमसे ज्यादा मुफलस और हाजतमंद हैं। इसी तरह वो सर जिस घर से सबसे पहले भेजा गया था फिर उसी घर में आ गया। तो इस मौके पर ये आयतें नाज़िल हुई। तो बहरहाल ये तो ज़माना रसालत का वाक़या है। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला की अहद खिलाफत में तकरीबन इसी किस्म का एक वाक़या पेश आया जो इबरत खेज और नसीहत आमोज होने से में पहले वाक़े से कोई कम नहीं। चनाचे मनकूल है कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला ने 400 दिनार एक थैली में बंद करके अपने गुलाम को हुक्म दिया कि ये थैली हज़रत अबू उबैदा बिन अल जर्राह की खिदमत में पेश कर दो, और फिर तुम घर में उस वक्त ठहरे रहो कि तुम देख लो कि वो इस थैली का क्या करते हैं। चनाचे गुलाम थैली लेकर हज़रत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु तआला के पास पहुंचा और अर्ज किया कि अमीरुल मोमिनीन ने ये दिनारों की थैली आपके पास भेजी है और फरमाया है कि आप इसको अपनी हाजतों में खर्च करें। अमीरुल मोमिनीन का पैगाम सुनकर आपने ये दुआ दी कि अल्लाह जल अमीरुल मोमिनीन का भला करे। फिर अपनी लौंडी से फरमाया कि ऐ खादमा, ये 7 दिनार फलां को दे आओ और ये 5 दिनार फलां को। इसी तरह उन्होंने एक ही नशिस्त में तमाम दिनारों को हाजतमंदों में तकसीम करा दिया। सिर्फ 2 दिनार उनके सामने रह गए थे तो उन्होंने फरमाया कि ऐ लौंडी, ये 2 दिनार भी फलां जरूरतमंद को दे दो। ये माजरा देकर गुलाम अमीरुल मोमिनीन के पास वापस आ गया तो अमीरुल मोमिनीन ने 400 दिनार की दूसरी थैली हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला के पास भेजी और गुलाम से फरमाया कि तुम उस वक्त तक उनके घर में बैठे रहना और देखते रहना कि वो इस थैली के साथ क्या मामला करते हैं। चनाचे गुलाम हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला के पास थैली लेकर पहुंचा तो हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला ने अमीरुल मोमिनीन का तोहफा और पैगाम पाने के बाद ये कहा कि अल्लाह जल अमीरुल मोमिनीन पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाए और उनको नेक बदला दे। फिर फौरन ही अपनी लौंडी को हुक्म दिया कि फलां फलां साहबा के घरों में इतनी इतनी रकम पहुंचा दो। सिर्फ 2 दिनार बाकी रह गए थे। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला की बीवी आ गई और कहा कि खुदा की कसम, हम लोग भी तो मुफलस और मिस्कीन ही हैं। ये सुनकर वो दिनार जो बाकी रह गए थे बीवी की तरफ फेंक दिए। ये मंजर देखकर गुलाम अमीरुल मोमिनीन की खिदमत में हाजिर हो गया और सारा चश्मदीद माजरा सुनाने लगा। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू उबैदा और हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला की सखावत की दास्तान को सुनकर फरते तअज्जुब से इंतहाई मसरूर हुए और फरमाया, इसमें कोई शुबा नहीं कि सहाबा कराम यकीनन आपस में भाई भाई हैं और एक दूसरे पर इंतहाई रहम दिल और आपस में बेहद हमदर्द हैं। हज़रत बीबी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और दूसरे सहाबा कराम से भी ये रवायत मनकूल है। एक हदीस में है कि आयत मज़कूरा बाला का नज़ूल इस वाक़या के बाद हुआ कि बारगाह नबूवत में एक भूखा शख्स हाज़िर हुआ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़वाज मुतहहरात के हुज्र में मालूम कराया कि क्या खाने की कोई चीज़ है। मालूम हुआ कि किसी बीबी साहबा के यहाँ कुछ भी नहीं। तब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे कराम से फरमाया कि जो इस शख्स का मेहमान बनाए अल्लाह जो उस पर रहमत फरमाए। हज़रत अबू तलहा अंसारी खड़े हो गए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त लेकर मेहमान को अपने घर ले गए
घर जाकर बीवी से दरियावत किया कि घर में कुछ खाना है। उन्होंने कहा सिर्फ बच्चों के लिए थोड़ा सा खाना है। हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया बच्चों को बहला कर सला दो, और जब मेहमान खाने बैठे तो चिराग दुरुस्त करने के बहाने उठो और चिराग बुझा दो ताकि मेहमान अच्छी तरह खा ले। ये तजवीज़ इसलिए की कि मेहमान ये ना जान सके कि अहले खाना उसके साथ नहीं खा रहे हैं, क्योंकि उसको ये मालूम हो जाएगा तो वो असरार करेगा और खाना थोड़ा है, इसलिए मेहमान भूखा रह जाएगा। इस तरह हजरत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला ने मेहमान को खाना खिला दिया और खुद अहले खाना भूखे सो रहे। जब सुबह हुई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला को देखकर फरमाया कि रात फला फला के घर में अजीब मामला पेश आया, अल्लाह जल उन लोगों से बहुत राजी है।